हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब दोस्त। कल मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा बताकर और छोड़ा था। ठीक है, मैंने कहा था कल इसको और बताया जाएगा। ठीक है, तो अभिवृद्धि और विकास को देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अभिवृद्धि और विकास के बारे में और विकास के बारे में हम करके एक एक पॉइंट समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोशिकाओं में वृद्धि हो रही हो, क्या है, जब कोशिकाओं में वृद्धि हो रही हो, सीधा से समझिएगा, जब कोशिकाओं में वृद्धि हो रही हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो अभिवृद्धि हो, क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर कोशिकाओं में वृद्धि ना हो करके, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही हो, हम क्या कहेंगे, वहां विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि विकास हो रहा है। मतलब यह समझिए, ठीक है, कि अभिवृद्धि, ठीक है, यह विकास के सामने संकीर्ण शब्द है, जबकि विकास अभिवृद्धि के सामने व्यापक है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होता है, जबकि विकास क्या, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में क्या होता है दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है, जबकि विकास में क्या होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। विकास में क्या होता है दोस्तों, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए कैसे भाई, अगर एक बात बताइए, कोई 10 साल का बच्चा, ठीक है, जिसकी लंबाई 5 फीट हो गई, तो क्या वह 50 किलो का वजन उठा लेगा? नहीं ना, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ उसकी कार्य क्षमता में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई 20 साल का बच्चा 5 फीट का हो गया है, तो वह 50 किलो का वजन उठा लेगा। मतलब क्या, कि वहां उसका विकास हो चुका है। ठीक है, तो मतलब लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि या अभिवृद्धि है। ठीक है, लेकिन कार्य क्षमता में वृद्धि, ठीक है, यह क्या है, यह विकास है। यह क्या है, विकास है। सीधा अगला पॉइंट है, मात्रात्मक या संख्यात्मक। भाई अभिवृद्धि क्या होगी, मात्रात्मक होगी या संख्यात्मक होगी, कितने किलो का है, ठीक है, कोई बालक कितने किलो का है, कितना लंबा है, ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ, मात्रात्मक हुआ। जबकि विकास क्या है, संख्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। संख्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। संख्यात्मक ये कि वह कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितने वजन का है। गुणात्मक उसमें क्या क्या विकास हो गए हैं, उसमें क्या क्या विकास हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कोशिकाओं में बढ़ोतरी। ठीक है, को भाई किसी की लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि, यानी कि कोशिकाओं में बढ़ोतरी होती है, तभी तो लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, शारीरिक पक्ष है, और शारीरिक पक्ष में ही केवल बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एकांकी होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, अभिवृद्धि कैसी है, तो अभिवृद्धि एकांकी है। अभिवृद्धि क्या है, एकांकी है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, सभी पक्षों में वृद्धि होती है, यानी संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, गुणात्मक पक्ष, ठीक है, सारे पक्षों में इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी पक्षों में परिवर्तन होता है, सभी पक्षों में परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें संवेगात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, गुणात्मक पक्ष, सभी पक्षों में क्या होता है, विकास होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसको बहुपक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपक्षीय, मतलब सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। अगला, कि अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है। अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, बिल्कुल, लंबाई, चौड़ाई और भार है तो फिर उसको मापा तौला जा सकता है, और इसको मापा तौला नहीं जा सकता। विकास को मापा तौला नहीं जा सकता है दोस्तों, विकास को मापा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, बाह्य स्वरूप में परिवर्तन, अभिवृद्धि में क्या होता है, बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में क्या होता है दोस्तों, बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होता है, जबकि विकास में क्या होता है, आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। विकास में क्या होता है दोस्तों, आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता।
अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। तो अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, और विकास में क्या होता है दोस्तों, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ठीक है, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। भाई कैसे देखिएगा, ठीक है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, क्योंकि जब एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों कि कैसे। ठीक है, ये देखिएगा, ये है एक डायग्राम है, ठीक है, ये है आरंभिक जीवन। ये क्या है, आरंभिक जीवन, ये है अभिवृद्धि। ठीक, और ये क्या है, विकास। और ये है अंतिम समय। ठीक, ये है विकास, और ये क्या है, अभिवृद्धि। क्या है, अभिवृद्धि। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि तेज होती है, और विकास क्या होता है, रुका रहता है। विकास क्या है, रुका रहता है या फिर धीरे धीरे होता है, जबकि जीवन के अंतिम समय में विकास अधिक होता है। ठीक है, या फिर जीवन के अंतिम समय में विकास अधिक हो जाता है। ठीक है, और अभिवृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। अभिवृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अभिवृद्धि में विकास निहित होता है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है, यहां पर अभिवृद्धि तेज चलती है और विकास क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन यहां विकास तेज होता है और अभिवृद्धि क्या हो जाती है दोस्तों, रुक जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। क्या होता है, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, क्योंकि यह रुका रहता है। यहां क्या होता है दोस्तों, रुका रहता है। फिर से देखिए, क्या है, अभिवृद्धि में विकास निहित होता है, मतलब अभिवृद्धि यहां और विकास यहां। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, अभिवृद्धि यहां, विकास यहां। मतलब जब इंसान बढ़ता है, जब बालक बढ़ता है, ठीक है, तो उसका विकास कम होता है। आप देखिएगा, बालक अगर लंबा हो रहा है, ठीक है, तो वह दुबला होता चला जाएगा। ठीक है, अगर तेजी से बढ़ रहा है तो वह दुबला होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। लेकिन अगर वह विकास हो रहा है, ठीक है, उसके शरीर का सेल्स डेवलप कर रही है उसकी, ठीक है, उसका शरीर मजबूत हो रहा है, तो क्या वह छोटा हो जाएगा, नहीं ना। तो यही क्या कहा कि अभिवृद्धि में विकास निहित होता है और विकास में अभिवृद्धि निहित नहीं होती। तो इन दोनों को देखकर एक क्वेश्चन बनता है और पूछा भी क्या है दोस्तों, कि अभिवृद्धि और विकास में कैसा संबंध होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, अभिवृद्धि और विकास में कैसा संबंध होता है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक या फिर आश्रित होते हैं। क्या, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक या फिर आश्रित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के समान है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। क्या रहेगा, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक या फिर आश्रित है। लिख लीजिए दोस्तों, तो लिख लीजिए, क्या,
अभिवृद्धि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक या फिर क्या आश्रित हैं। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक या फिर आश्रित होते हैं या फिर हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि अभिवृद्धि और विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। अभिवृद्धि और विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत, अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो इसमें पहला सिद्धांत है सततता का नियम। क्या? सततता का नियम। सततता का नियम। दोस्तों, सततता का नियम, इसको हम क्या कह सकते हैं? निरंतरता का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निरंतरता का नियम। क्या कह सकते हैं? निरंतरता का नियम भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? निरंतरता का नियम भी हम इसको कह सकते हैं। तो एक बात बताइए, सततता का नियम या निरंतरता के नियम में क्या है दोस्तों? सततता के नियम या निरंतरता के नियम में क्या है? देखिए क्या है, कहा गया सततता के नियम में और निरंतर कि बालक का विकास निरंतर होता है, ना कि रुक रुक कर या फिर एक साथ हो जाता है, ना कि रुक रुक कर या एक साथ हो जाता है। जैसे कोई बालक आज इतना बड़ा है, ठीक, कल इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, परसों इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बालक आज इतना बड़ा है और एक साल बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा अचानक। आज कोई बालक इतना बड़ा, एक साल बाद वो अचानक इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लंबाई क्या होगी? धीरे 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 पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, ठीक है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, ठीक है, क्या होता है? विकास और अभिवृद्धि होती है। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, ठीक है, क्या होता है? बालक बढ़ता है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड होती है। तो क्या हुआ? मतलब कि यह सततता का नियम ये कहता है कि, ठीक है, सततता का नियम कहता है कि किसी बालक या फिर किसी मनुष्य या फिर किसी भी जीव के अभिवृद्धि या विकास, ठीक है, वह क्या है? निरंतर होता है, एक साथ नहीं हो जाता है। ठीक है, कि एक साल बाद आज 1 फीट का है तो एक साल बाद वह सीधा 2 फीट का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या धीरे 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 हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे होता है। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कह रहा है व्यक्तिगतता का नियम। व्यक्तिगतता का नियम दूसरा नियम क्या कह रहा है? संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगतता का नियम क्या कहता है? कि संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, व्यक्तिगतता का नियम यही कहता है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, चाहे वह खुद भाई बहन क्यों ना हो जुड़वा, ठीक है, तो भी संसार के सभी जितने भी प्राणी हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यही क्या है? व्यक्तिगतता का नियम। अगला नियम क्या कहता है? परिमार्जिता का नियम।
परिमार्जिता का नियम क्या कहता है? परिमार्जिता का नियम यह कहता है कि अभिवृद्धि और विकास, पहले तो परिमार्जित का अर्थ ही जान लीजिए। परिमार्जित, इसमें अर्जित शब्द जुड़ा है। क्या है? परिमार्जिता, इसमें अर्जित शब्द जुड़ा हुआ है। क्या है? अर्जित शब्द जुड़ा हुआ है। मतलब परिमार्जित में कहा जाता है कि अभिवृद्धि और विकास अर्जित किया जाता है। परिमार्जिता के नियम में क्या है? अभिवृद्धि और विकास, यह क्या है? अर्जित किया जाता है। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है दोस्तों? अर्जित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का दुबला पतला है, ठीक है, और वह जिम में जाके अपनी शरीर को हेल्दी कर लिया। वह जिम में जाके अपनी शरीर को हेल्दी कर लिया, तो वह क्या हुआ? अभिवृद्धि। तो क्या हुआ? अर्जित हुआ। तो यहां ध्यान दीजिए, इसको लिख दे रहे हैं, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास अर्जित किया जाता है। अर्जित किया जाता है। अर्जित किया जाता है। अब दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास अर्जित किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि यह कहां से अर्जित की जाती है और विकास यह कहां से अर्जित की जाती है? अभिवृद्धि यह अर्जित होता है वातावरण से। कहां से? वातावरण से। अभिवृद्धि कहां से अर्जित हुआ? वातावरण से। जबकि विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से अर्जित होता है। विकास कहां से? वातावरण और वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से अर्जित होता है। क्या है? अभिवृद्धि और विकास अर्जित किया जाता है। अभिवृद्धि कहां से? वातावरण से। जबकि विकास कहां से? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से अर्जित की जाती है। दोनों से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट है, अगला जो नियम है वह सिद्धांत है, वो क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि संसार के सभी प्राणी के अभिवृद्धि और विकास उसके प्रतिमान के अनुसार होता है। संसार के सभी प्राणी का अभिवृद्धि और विकास उसके प्रतिमान के अनुसार होता है। संसार के सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास उसके प्रतिमान के अनुसार होता है। उसके प्रतिमान के अनुसार होता है। ठीक है। अब प्रतिमान का मतलब क्या होता है? प्रतिमान का आप मतलब समझिए जाति। ठीक है, जैसे हाथी है, ठीक है। जाति का मतलब आप कास्ट मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। प्राणी ही, ठीक है। प्रतिमान का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हाथी है, ठीक है। हाथी, मान लीजिए ये हाथी का बच्चा है और ये मनुष्य का बच्चा है, ठीक। हाथी का बच्चा 1 साल में इतना बड़ा होगा, जबकि मनुष्य का बच्चा 1 साल में इतना बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा होगा, ठीक। तो क्या है मतलब कि हाथी का अपना प्रतिमान है और मनुष्य का अपना प्रतिमान है। हाथी
एक अलग प्रतिमान है और मनुष्य एक अलग प्रतिमान है, तो जब दोनों अलग अलग प्रतिमान है तो दोनों की विकास और वृद्धि एक समान नहीं ना होगी। हाथी अपने प्रतिमान के अनुसार अभिवृद्धि और विकास होगा और मनुष्य के बच्चे का अपने प्रतिमान के अनुसार अभिवृद्धि और विकास होगा। ठीक है, तो यही क्या हुआ दोस्तों, समान प्रतिमान का नियम, मतलब संसार के सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास उसके प्रतिमान के अनुसार होता है। ठीक है, मतलब उसके कुल के अनुसार होता है। ठीक है, कि वह अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी की जिस तरह हाथी में अभिवृद्धि और विकास होता है वैसा होगा, अगर गाय का बच्चा है तो वैसा होगा। मान लीजिए अगर गाय और चूहे में हम कर लेते हैं तो गाय का बच्चा एक साल में इतना बड़ा होगा और चूहे का बच्चा इतना ही बड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यही है समान प्रतिमान का नियम। तो समान प्रतिमान के नियम में संसार के सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास उसके प्रतिमान के अनुसार होता है, उसके प्रतिमान के अनुसार। चक्राकार गति का नियम, चक्राकार प्रगति का नियम, चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम में कहा गया कि बालक का विकास या फिर मनुष्य का विकास, ठीक है, रेखीय ना होकर, मतलब ऐसे लीनियर, रेखीय ना होकर कैसे होता है, ठीक, ऐसे होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हुआ जन्म, ठीक, यहां हुआ जन्म, ठीक, फिर यह हो गया 6 माह, 1 वर्ष, ठीक, 1.5 वर्ष, ये 2 वर्ष। तो क्या हुआ, चक्राकार प्रगति का नियम क्या कहता है कि मनुष्य का जो विकास होता है या फिर बालक का विकास होता है वह रेखीय नहीं होता है। क्या होता है, रेखीय नहीं होता है, या क्या होता है, चक्राकार होता है। क्या होता है, चक्राकार होता है दोस्तों। कैसे होता है, चक्राकार होता है, मतलब यहां से यहां, फिर यहां से 1 साल, फिर यहां से 1.5 साल, फिर ये 2 साल, मतलब यहां से यहां पर आएंगे तो मनुष्य में या फिर बालक में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर यहां से यहां आएंगे तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर यहां से यहां आएंगे तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब यहां आके थोड़ा सा क्या होता है, ठहराव होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ठहराव होता है। तो यही क्या है दोस्तों, चक्राकार प्रगति का नियम है, चक्राकार प्रगति का नियम है। तो चक्राकार प्रगति के नियम को देखते हुए इसको लिख लीजिएगा कि मनुष्य का अभिवृद्धि और विकास, मनुष्य या फिर बालक का अभिवृद्धि और विकास रेखीय न होकर चक्राकार होता है, रेखीय न होकर चक्राकार होता है। ठीक है, चक्राकार रूप में होता है, चक्राकार रूप में होता है। इसी को देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों, कौन से, हरलाक महोदय। कौन से वैज्ञानिक आए दोस्तों, हरलाक महोदय। इसी को देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक आए, कौन, हरलाक। हरलाक महोदय क्या कहते हैं, हरलाक महोदय कहते हैं कि मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति का होता है। मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति का होता है। घंटी की आकृति का होता है।
मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति का होता है, या किसने कहा दोस्तों? हरलाख महोदय ने कहा। आप कोटेशन को याद रखिएगा दोस्तों, कोटेशन कभी मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोटेशन दोस्तों, ठीक है? तो कोटेशन को कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक? तो मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति का होता है, या किसने क्या? हरलाख ने कहा। दोस्तों अभी 2-3 नियम और बचा है, उसको हम कल आपको बताएंगे, ठीक है? कल बाल विकास की इस हफ्ते की लास्ट क्लास रहेगी, तो कल आपको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों? आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हमारी पूरी तरह से हमारा यह प्रयास है कि आपको मैं 100% दे सकूं, आपको मैं 100% दे सकूं, पूरा हमारा यही प्रयास है दोस्तों, ठीक है? हमारी पूरी टीम इसीलिए आपके साथ लगी हुई है, ठीक है दोस्तों?